exercise question answers of class 6 chapter 10 motion and measurement of distance. Now without any wasting of time we discuss the first question. What is first question? First question is give two examples. आपको examples देने किसके? each of mode of transport used on land, water and एयर. आपको दो एग्जाम्पल्स बताने हैं. आप लोग ने डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे तो आप अपने से भी एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिखेंगे लैंड के. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर. ट्रांसपोर्ट जो होता है लैंड पे मतलब भूमि पे, जमीन पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस किस के द्वारा होता है? बस, ट्रक और क्या लिख सकते हो आप? ट्रेन, ये आप लिख सकते हो लैंड में, है ना. दूसरा आपका बोलता है वाटर. वाटर में आप देखोगे कि क्या आपके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? सीप, है ना. वाटर में आप लिख सकते हो सीप. और सेकंड बताइए वाटर में क्या लिख सकते हैं? बोट. बोट लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपका पूछता है एयर. एयर में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एयर में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बताइए? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, है ना. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये हो गया किसमें? एयर में. ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि आपको बताने ट्रांसपोर्ट लैंड में उसके एग्जांपल्स लिखने, वाटर में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके एग्जांपल्स लिखने. काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग रोजाना भी इसको देखते हैं. वी आल्सो यूज इन आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन. ट्रेन का हम लोग देखते हैं, है ना. एरोप्लेन भी देखते हैं, हेलीकॉप्टर भी देखते हैं. उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है. बस आपको याद रखना लैंड से किससे होता है, एयर से किससे होता है और वाटर से किससे होता है ना. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. देखिए आप लोग पढ़ेंगे अपने लिए, है ना. आप लोग को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक बिल्ड करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को बनाएगा. और एक साइंस एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस समझना ज़रूरी है. समझते जाइए, समझाने के लिए मैं हूँ. जो भी दिक्कत होगा, जो भी समझ में नहीं आएगा आप पूछिए. पूछने के लिए कोई भी मना नहीं है. कॉमेंट बॉक्स है, फ़ोन है, मैसेज है, कॉल है, जिससे पूछना है पूछ सकते हैं ना. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फिल इन द ब्लैंक्स. 1 मीटर इज, fill in the blanks. 1 मीटर. 1 मीटर बराबर कितना होता है? मैंने आपको बताया था कल, बताइए. 1 मीटर इज fill in the blanks, है ना. 5 किलोमीटर इज 5 किलोमीटर बराबर कितना होता है बताइए? ये सब आप भी अपने से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. नाउ थर्ड इज द फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग. ये आ गया आपका A, B, C, मोशन ऑफ ए चाइल्ड. चाइल्ड का मोशन होता है किसमें? स्विंग में, है ना. ऑन ए स्विंग. मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग. बहुत मज़ा आता है. बच्चे जब झूला झूलते हैं तो बहुत मज़ा आता है. हमने भी झूला, आप भी झूलते होंगे, है ना. तो मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग का एग्जाम्पल्स नहीं लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं. तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके. उसके बाद हम डी की बातें करेंगे. डी में क्या बोलता है? मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन. मोशन ऑफ ए नीडल on a swing machine. मशीन तो आपके भी घर में होगा, नहीं तो आपने टेलर्स को भी देखा होगा, जो उसके नीडल्स होते हैं, ठीक है, जो सुई होता है, जो उनके मूवमेंट होता है सुई का, वो कैसे होता है? ऐसे ऐसे जाता है ना. कपड़े सिलते समय आपने ऑब्जर्व किया होगा टेलर को, या फिर अपने घर में भी आपने देखा होगा. तो वही पूछ रहा है कि मोशन ऑफ ए नीडल ऑन ए स्विंग मशीन. आप सोच रहे हो कि सर आंसर क्यों नहीं बताते जा रहे हो? मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ ताकि आप सोचो, है ना. मोशन ऑफ ए नीडल ऑन ए स्विंग मशीन कैसा होगा? आपका मोशन बताना है, ठीक है. नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल.
मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ बाईसाइकिल, साइकिल का जो व्हील होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। अभी तक तो आपने सोच भी लिया होगा कि किसका आंसर क्या होगा। आपके बुक में जो दिया है वह है ये सीरियल नंबर, वो दिया है 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए आप ABCD का नंबरिंग को मत लिखिए। ठीक है, आप लिखिए 1 2 3 4 एंड 5। नाउ वी डिस्कस द आंसर ऑफ 1, दैट इज 1 मीटर इज, 1 मीटर इज कितना होता है? 1 मीटर बराबर मैंने आपको बताया था 100। ठीक है, आगे आपको क्या लिखना है वो आपको पता है। ठीक है, 5 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 5 किलोमीटर बराबर 5000। 5000 आगे क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको सोचना है यहाँ पे क्या होना चाहिए। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, मोशन जो होता है चाइल्ड का स्विंग पे वो कैसा होता है बताइए? मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मैंने आपको बताया था कि जो इंटरवल के बाद रिपीट होते जाता है। जैसे मेरा हैंड है, आगे पीछे क्या हो रहा है? मूवमेंट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। तो मोशन जो होता है चाइल्ड का स्विंग पे वो कैसा होगा? वहाँ से आएगा, फिर आ जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, तो ये क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पीरियोडिक मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन भी इसको बोला जाता है। नाउ वी डिस्कस द लास्ट वन, वेरी इजी है ना। तो देखेंगे मोशन ऑफ ए नीडल ऑन अ स्विंग मशीन। आप ऑब्जर्व करो कि टेलर के जो आपने मशीन के नीडल्स देखे हैं वो ऐसे ऐसे बार बार जाता है। ठीक है, बार बार अगर वो एक ही पोजीशन पे जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? दैट इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। तो मोशन ऑफ ए नीडल ऑन ए स्विंग मशीन इज पीरियोडिक मोशन, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये दोनों के आंसर क्या होंगे? सेम होगा। नाउ वी डिस्कस द लास्ट वन, मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ बाईसाइकिल। मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ बाईसाइकिल का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? गोल 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 गोल। तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सर्कुलर मोशन। तो ये हो गए आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई कैन अ पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, पेस और फुट स्टेप हम लोग क्यों नहीं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में यूज़ करते हैं? आपको पता होगा कि जो सबके पैर है वो बराबर नहीं है, किसी का बड़ा पैर है, किसी का छोटा पैर है। जैसे आप शूज़ खरीदने जाते हो तो आपका नंबर होगा 7 8 5 6 9 10, किसी का भी वेरिएशन होता है, पैर की जो लंबाई है वो अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? करेक्ट मेज़रमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था क्योंकि उस समय मेजरिंग करने के लिए कोई करेक्ट नहीं, हमारे पास मेजरिंग टेप नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में क्या है? बिकॉज हम लोग के पास मेजरिंग टेप है तो हम लोग इसको करेक्ट यूनिट ऑफ लेंथ के लिए यूज़ नहीं करते हैं फुट स्टेप को। तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज अ पेस और ए फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल। बिकॉज a pace or a footstep of every person is not equal. So it is not used for correct
So it is not used for standard unit, not used for standard unit of length. इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं? अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में उनको क्या करना है? अरेंज करना है। दिया हुआ है आपका, अरेंज करने के लिए, अरेंज करना है किस पे? इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 मीटर। 1 मीटर आपका पहला ऑप्शन है। सेकेंड इज 1 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इज 1 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 मिलीमीटर। मैंने यहाँ पे इसके सिंबल यूज कर लिए मिलीमीटर, किलोमीटर, cm फॉर सेंटीमीटर एंड इज 1 मीटर, जिसको हम लोग छोटा m भी लिख सकते हैं 1 मीटर के लिए। नाउ अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में अगर लिखेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो आपने मैथ में भी पढ़ाई किया होगा। असेंडिंग मतलब होता है डिसेंडिंग घटना, असेंडिंग बढ़ना, मतलब इंक्रीजिंग और असेंडिंग दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, नए नए वर्ड्स भी सीखने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो पहला आता है आपका 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। तो ये अगर आपके 4, 1 मिलीमीटर पहले हम लोग लिखेंगे, 1 मिलीमीटर आपका पहले, उसके बाद है आपका 1 सेंटीमीटर, दूसरा आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, थर्ड आता है आपका 1 मीटर, फोर्थ आता है आपका 1 किलोमीटर। तो ये आपके हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी 1 से 4 में। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द हाइट ऑफ ए पर्सन गिवन है, आपको गिवन है हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट कितना पर्सन का? 1.65 मीटर, 1.65 मीटर है कितना? हाइट ऑफ पर्सन। नाउ द सेकेंड इज एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर। इसको किस में करना है? एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करना है और किस में करना है? मिलीमीटर में। ओके, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एंड के लिए मैंने सिंबल यूज किया, ये एंड इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो कैसे करेंगे? तो इसको करना कुछ नहीं, 1.65 मीटर एज 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे इसको? 1.65 इंटू किससे इंटू करेंगे? बताइए, 1.65 को 100 से इंटू कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 165 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या था? सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना था, तो 165 हमारा आंसर आ गया। अब बोला जाता है कि अभी आप इसको बी में बोल रहा है कि अब इसको आप मिलीमीटर में करो। मिलीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा? 65 इंटू 100 इंटू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 65 इंटू कितना बताया मैंने? 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 मिलीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 1650 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1650 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका किसमें? मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, पढ़ते रहो, मैं आपके लिए हमेशा प्रेजेंट हूँ। 65 इंटू 100 इंटू 10 मिलीमीटर बराबर 1650 मिलीमीटर। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट दिस आंसर। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
द डिस्टेंस बिटवीन राधा होम। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन राधा होम के डिस्टेंस बताना है, एंड हर स्कूल इज, बताना नहीं है, गिवन है, एंड हर स्कूल, हर यूज किया गया क्योंकि यहाँ गर्ल्स का नाम है, ठीक है। एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया गया है। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस, एक्सप्रेस करना है किसको, डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना है, डिस्टेंस को किसमें एक्सप्रेस करना है बताइए, एक्सप्रेस करना है डिस्टेंस को किलोमीटर में, करना है किसमें, किलोमीटर में। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत इजी है। एज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है बताइए, आपको तो पता ही होगा 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। देन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन 3250 मीटर बराबर कितना होगा, देयरफॉर देन हमारा दिया हुआ यहाँ पे कितना, 3250 मीटर बराबर कितना होगा बताइए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3250 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 3250 बाय में क्या लिखेंगे, 1000 जब करेंगे तो इसको आप कट करिएगा तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कितना आना चाहिए बताइए। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। अगर आप इसका राइट आंसर निकाल लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा लास्ट में 50 आएगा। ये मैं लास्ट के डिजिट बता दिया, ये 2 डिजिट आपको बताने हैं आगे के, और बताना है, पॉइंट भी आएगा इसमें, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, चलो मैं बता ही देता हूँ, 3.250, कितना आएगा, 3.250, और हमको किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर में। तो ये आपका आंसर। आप आंसर को हमेशा ना ब्रैकेट कर दिया करो। होता है क्या कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो उन्हें आंसर सामने दिख जाता है, तो समझते हैं बच्चे को आंसर पता है, मतलब उसने अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बताइए, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ नीटिंग नीडल, ठीक है। नीडल का हमको क्या करना है, मेजरिंग करना लेंथ को। इसमें हम लोग सिर्फ मैथ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये साइंस भी है, मैथ भी है, साइंस के बिना सब कुछ इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा स्ट्रीम में जाना है, अगर आपको एक अच्छा पोजीशन पे पहुंचना, अगर आपकी ड्रीम है, तो साइंस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7 इज, according to question, measuring the length of knitting needle, the reading of the scale at one end, the reading of the scale at one end is 3.0, reading of scale is 3.0। 3.0 क्या है आपका, नीटिंग का जो आपका नीडल का जो है वो आपका दिया गया है, ठीक है। तो हमको लिखना स्केल का जो एक वन दिया है 3.0 सेंटीमीटर दिया है, एंड अदर इंड का दिया है 33.1 सेंटीमीटर। अदर इंड का दिया है, एक स्केल इधर हो गया, अदर इंड का हमको दिया है, बताइए कितना दिया, अदर इंड का दिया है कितना, ज़्यादा नहीं, 33.1 सेंटीमीटर, 33.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया, हमको निकालना है क्या, लेंथ ऑफ द नीडल, हमको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द नीडल, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। तो लेंथ ऑफ द नीडल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 33.1 सेंटीमीटर हमें दिया है, बस इसको माइनस कर देंगे 3.0 से, इसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो नीडल का हमें लेंथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आपको कितना आंसर आएगा, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, चलो मैं ही बता देता हूँ,
30.1 सेंटीमीटर। 30.1 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द नीडल हमारा कितना निकला? 30.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? वो राइट द सिमिलरिटीज, मतलब उसमें क्या सिमिलर है, क्या एक जैसे, एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल, साइकिल बाईसाइकिल के मोशन में, एंड सीलिंग फैन। ठीक है, सीलिंग फैन और बाईसाइकिल के मोशन में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन, फैन जो है आपका क्या ऑन पोजीशन पे वो घूम रहा है। ठीक है, और मोशन बाईसाइकिल भी क्या और चल रहा है, मतलब फैन जो है आपका ऑफ भी नहीं है, बाईसाइकिल आपका खड़ा भी नहीं है, मतलब बाईसाइकिल ही मोशन में है, फैन भी मोशन में है। तो आपको आंसर में क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, सिमिलरिटीज बोथ द व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल एंड द सीलिंग ऑफ ए फैन में हमको सिमिलरिटीज बताना है। दोनों में क्या है? मोशन जो होता है वो फिक्स्ड एक्सिस में होता है। सिमिलर क्या है? मोशन ऑफ bicycle and a moving fan on a fixed axis, फिक्स्ड एक्सिस पे होता है। अब हमको इसके डिसिमिलरिटीज ही बताने हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस और डिसिमिलरिटीज दोनों एक ही बात है, तो डिफरेंस हमको पता करना है। तो डिफरेंस क्या है? बाईसाइकिल का जो मूव्स होता है वो फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, बैकवर्ड भी होता है। दस एग्जीक्यूट्स रेक्टिलिनियर मोशन बट फैन डज नॉट शो सच मोशन। ठीक है, बाईसाइकिल शो रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, बाईसाइकिल क्या करता है? रेक्टिलिनियर मोशन भी शो करता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसके नाम्स मैंने आपको बताया थे, इसको और क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। और एक नाम लिख सकते हो आप और करके, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है वाई कुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको क्लियर हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर्स दैट वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो आसानी से खींच सकते हैं, जो आसानी से अलग हो सकता है। आपने रबड़ को देखा होगा, रबड़ क्या इलास्टिक शो करता है, इलास्टिक है वो, और आसानी से क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक फैलेगा क्या? लोहा फैलेगा क्या? वो इलास्टिक शो नहीं करता है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करने के लिए इलास्टिक टेप का यूज आप क्यों नहीं करते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप। अगर आप इलास्टिक टेप से मेजर करोगे तो क्या करेक्ट मेजरमेंट शो करेगा? नो। एन इलास्टिक मेजरिंग टेप gives incorrect length of the distance between two points because, आंसर लिखेंगे इसका, because elastic measuring, ये आपका यहां से कवर हो गया। इलास्टिक measuring tape not give the correct measurement or length of any object, so we use measuring tape।
मेजरिंग टेप तो आपने देखा होगा, जो स्पोर्ट्स के समय भी हम लोग देखते हैं, स्कूल में आप लोग देखते हो कि जब स्पोर्ट्स मीट होता है तो मेजरिंग टेप यूज़ किया जाता है, या फिर आप टेलर के पास जाते होगे तो उस समय भी मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं कि आपके जो कपड़े की लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मेजरिंग टेप्स के द्वारा ही पता करते हैं। अगर वो इलास्टिक टेप का इस्तेमाल करेंगे तो क्या उनको करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। वेरी इजी है। हम लोग ने कितना क्वेश्चन में पीरियोडिक मोशन के बारे में डिस्कस किया है ना, तो लिख लेंगे पीरियोडिक मोशन का आंसर। कहाँ पे लिखें? यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल लिखना, लिख लो। ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम का मूवमेंट क्या? ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अदर एग्जाम्पल बी नंबर पे। बी नंबर पे हम कुछ भी लिख लेंगे, मोशन ऑफ ए अर्थ राउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, मोशन होता है अर्थ का सन के चारों तरफ, वो भी कैसा है? पीरियोडिक मोशन ही है जो रिपीट होते हुए रहता है। तो आपके एक्सरसाइज के आंसर्स कंप्लीट हो गए। तो सभी बच्चे एक्सरसाइज के आंसर्स को लिख लेंगे। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में, फ़ोन मैसेज कहीं से ही पूछ सकते हैं। पढ़िए, कोई भी दिक्कत होने से ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलना चाहिए। जितना हो सकेगा मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आता हूँ, मैं आप लोग को याद करवाने आता हूँ कि आप जब इसको देखेंगे, 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। 3 से 4 बार जब आप देख लेंगे तो आपको फट से याद हो जाएगा और आप मुझे भी याद करेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है ना कि ऑडियो विजुअल एड्स होता है। ऑडियो विजुअल एड्स कहने का ये मतलब है कि हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और जब हम सुनते और देखते हैं तो हमें आसानी से चीज़ें याद हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप मूवी देखते हो, एक मूवी को जब आप दोबारा देखते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि इसके बाद कौन सा सीन आने वाला है, या फिर इसकी स्टोरीज क्या है, क्योंकि उस समय आपका जो दिमाग होता है पूरा कंसंट्रेट होता है। उस समय आप देखते भी हो, सुनते भी हो, आपकी दोनों इंद्रियां काम करती है, दोनों आपके दिमाग और आंख दोनों काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको चीज़ें याद हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और बिल्कुल समझते जाइए। कोई भी दिक्कत है पूछते जाइए। बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड बी सेटिस्फाइड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।